गांव में दो दोस्त रहते थे, सोनू और मोनू। दोनों बहुत ही नटखट और जिज्ञासु थे। उन्हें नई चीजों की खोज करना बहुत पसंद था। उनके गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन आज तक कोई उसे खोज नहीं पाया। एक दिन सोनू और मोनू ने फैसला किया कि वे इस रहस्यमयी जंगल का पता लगाएंगे और खजाने की खोज करेंगे। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम पूरे गांव की मदद कर सकते हैं, मोनू ने उत्साहित होकर कहा। बिल्कुल, और फिर हम जंगल के बारे में भी जान सकेंगे, सोनू ने उत्तर दिया। अगली सुबह दोनों अपने साथ खाने पीने का सामान, एक पुराना नक्शा और टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब से पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और घास इतनी घनी थी कि पैरों के नीचे से रास्ता तक नहीं दिख रहा था। यह जगह सच में रहस्यमयी है, सोनू ने चारों तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक बूढ़े बाबा ने उन्हें रोक लिया। बच्चों, यह जंगल खतरों से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, बाबा ने गंभीरता से कहा। हम तैयार हैं बाबा जी, दोनों ने एक साथ कहा। बाबा ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अगर तुम सच में ईमानदार और बहादुर हो तो यह जंगल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर एक पत्थर की पट्टी थी जिस पर लिखा था, अगर खजाना चाहिए पाना तो उत्तर दो यह पुराना। नीचे एक पहेली लिखी था, जिसके पास जितना ज्यादा वह उतना ही खाली है। बताओ यह क्या है? सोनू और मोनू सोच में पड़ गए। मोनू ने कहा, यह कुछ अजीब है, क्या यह कोई चीज हो सकती है? सोनू ने थोड़ा सोचा और अचानक चिल्लाया, समय! जिसके पास जितना ज्यादा समय होता है वह उतना ही खाली होता है। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, गुफा का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। गुफा के अंदर अंधेरा था। दोनों टॉर्च जलाकर आगे बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि एक नन्हा हिरण फंसा हुआ था। उसके पैरों में रस्सियां बंधी थीं। हमें इसे बचाना चाहिए, मोनू ने कहा। उन्होंने धीरे धीरे रस्सियां खोलीं और हिरण को आजाद कर दिया। हिरण खुशी से कूदने लगा और बोला, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता मैं जानता हूं। हिरण उन्हें एक बड़े झरने के पास ले गया। खजाना झरने के पीछे छिपा है, हिरण ने बताया, लेकिन झरना बहुत तेज था। उसमें कूदना खतरे से खाली नहीं था। तभी हिरण ने एक पत्थर की ओर इशारा किया जिस पर कुछ लिखा था, सच्चे दिल से जिसे चाहिए खजाना वही देखेगा का छुपा ठिकाना। सोनू और मोनू ने आंखें बंद की और मन में सोचा, हम यह खजाना किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, उन्हें झरने के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता दिखा। दोनों झरने के पीछे गए और वहां उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला तो उनकी आंखें चमक उठीं। संदूक में सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि पुराने ग्रंथ, हीरे जवाहरात और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो भी इस खजाने तक पहुंचे उसे यही याद रखना चाहिए कि असली खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान और दया है। इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना ही इसकी असली शक्ति है। सोनू और मोनू ने सोचा, हम इसे अपने गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोनों खुशी खुशी गांव लौटे और सबको अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने खजाने से स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और जंगल की सुरक्षा के लिए भी काम किया। अब जंगल भी पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया था, क्योंकि उसने दो सच्चे और अच्छे खोजी पा लिए थे।